to school to you. अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज इस वीडियो में हम जमात 10वीं मज़मून मराठी और उसका चौथा सबक चिल्ड्रन ऑफ हेवन ये सबक समझेंगे। ग्रीन बॉक्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके जो मुसन्निफ़ा है रेनू गावस्कर, इनका तारुफ यहाँ पर दिया हुआ है। हम यहाँ से समझना शुरू करेंगे। प्रस्तुत पाठात लहानग्या जहिराला बूट मिळवून देण्याची अलीची धडपड दिसून येते। प्रस्तुत यानी पेश किए गए, लहानग्या यानी छोट्या, मिळवून यानी दिलाकर या मिलाकर, धड़पड़ यानी कोशिश। इस लाइन का तर्जुमा ऐसे हुआ, पेश किए गए सबक में छोटी जहीरा को उसका शूज़ दिला कर देने की अली की कोशिश दिखाई देती है। अली और ये जहीरा दोनों भाई बहन हैं। तसेच त्यात त्याला आलेले अपयश मनाला चटका लावून जाते। गरीब कुटुंबातील अली आणि जहीरा या भावंडांच्या निरागस प्रेमाचे चित्रण या पाठात केले आहे। तसेच यानी उसी तरह से अपयश यानी नाकामयाबी, चटका लाऊन एक मुहावरा है, छू जाना, और भावंडे यानी भाई बहन, प्रेम यानी प्यार, चित्रण यानी तस्वीर। उसी तरह से उसमें उसको नाकामयाबी मिलती है जिसकी वजह से हमारी दिल को ये बात छू जाती है। गरीब परिवार के अली और जहीरा इन भाई बहन के बेहद प्यार की तस्वीर इस सबक में खींची गई है। प्यारे बच्चों, एक मर्तबा मैं आपको पढ़कर बताया करूँगा, फिर उसका ट्रांसलेशन आपको मैं बताऊँगा ताकि आपको तलफ़्फ़ुज़ भी सही समझ में आ जाए और उसका मतलब भी बाद में समझ में आ जाए। अगर आप किसी दिन अपने क्लास में मौजूद नहीं है, अब्सेंट थे, या टीचर के पढ़ाने के बाद आपको एक मर्तबा में समझ में नहीं आया, या फिर आपका कल टेस्ट है, तो इस वीडियो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यहाँ से सबक को समझ सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हम हर सबक का आगे ट्रांसलेशन करके वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाला प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको तमाम सबक का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ हेवन ही चित्रपट कथा आहे अली आणि जहीरा या दोन भावंडांची। चिल्ड्रन ऑफ हेवन ये एक फिल्मी कहानी है अली और जहीरा की, जो दो भाई बहन हैं। एक अतिशय गरीब घरातली पाठीला पाठ लावून आलेली ही भावंडे, अतिशय यानी बहुत ज़्यादा, पाठीला पाठ यानी एक के पीछे एक, भावंडे यानी भाई बहन, एक बहुत गरीब घराने की एक के पीछे एक आए हुए ये दो भाई बहन हैं। मोठा अली तिसऱ्या इयत्तेत शिकतोय तर जहीरा नुकतीच पहिलीत गेली आहे। मुळात हातावरचे पोट असलेल्या घरातील गृहिणीला, जहीराच्या आईला असे दुखणे जडले की घरात येणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेतले बरेचसे पैसे औषध पाण्यात जात आहेत। इसका मतलब समझेंगे हम। मुळात हातावरचे, यहाँ से मोठा अली तीसरा इयत्तेत शिकतोय। मोठा यानी बड़ा, इयत्ता यानी क्लास, शिकतो यानी सीखता है। बड़ा अली है जो तीसरी क्लास में पढ़ता है। तर जहीरा नुकतीच पहिलीत गेली आहे, तो जहीरा जो है वो अभी अभी पहली में गई है। मुळात हातावरचे पोट असलेल्या घरातील गृहिणीला, और असल में हाथ की कमाई पर चलने वाले घर पर उसकी वहाँ की औरत यानी जहीराच्या आईला यानी जहीरा की माँ को असे दुखणे जडले, ऐसी बीमारी लग गई की घरात येणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेतले बरेचसे पैसे औषध पाण्यात जात आहेत। तुटपुंजा यानी काट कसर किफ़ायत के साथ जमा की गई रकम, उसमें के बहुत सारे पैसे उसकी औषध पाण्यात यानी दवाई में चली जाती है। पुन्हा आई सतत आजारी असल्याने
या दोन्ही मुलांना घरच्या बाहेरच्या कामाची आघाडी सांभाळावी लागते ते वेगळेच। और फिर माँ मुसलसल बीमार रहने की वजह से दोनों भी बच्चों को घर के बाहर के तमाम काम संभालना पड़ता था, वो बात अलग ही। जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ साथ में उसके अल्फाज माने भी बताते चल रहा हूँ। जैसे सतत यानी मुसलसल, संभाळावी यानी संभालना पड़ता था। आणखी एक सांगायचे राहिले ते म्हणजे झहीरा अलीला एक तान्हुले भावंडे आहे। आणखी यानी और एक, राहिले यानी रह गया, तान्हुले यानी छोटा सा, तान्हा। और एक बात कहना रह गई कि झहीरा और अली को एक छोटा भाई भी था जो नन्हा था। मात्र अशी प्रतिकूलता असली तरी हे कुटुंब मोठ्या आनंदात आहे। खास करून अली आणि झहीराची अगदी गट्टी आहे। एकमेकांवर मनापासून प्रेम करणारी ही भावंडे काही पथ्य कटाक्षाने पाडतात, म्हणजे असे की आपसातली भांडणे ते कधीच आपल्या आईबाबांपर्यंत नेत नाहीत। इसका ट्रांसलेशन, पहले अल्फाज मानी। नाजुकियत यानी प्रतिकूलता, कुटुंब यानी परिवार, आनंद यानी खुशी, गट्टी यानी दोस्ती, मनापासून यानी दिल से, पथ्य यानी उसूल, कटाक्षाने यानी लाजमन कंपल्सरी, भांडने यानी झगड़ा, कधीच यानी कभी भी, पर्यंत यानी तक। इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, लेकिन ऐसी नाजुकियत रहने के बावजूद ये परिवार हमेशा खुश रहता है। खास करून यानी खास करके अली आणि झहीराची अगदी गट्टी आहे। अली और झहीरा की खास दोस्ती है। एकमेकांवर मनापासून प्रेम करणारी ही भावंडे, एक दूसरे पर दिल से प्यार करने वाले ये भाई बहन काही पथ्य कटाक्षाने पाड़तात। कुछ उसूल है जो लाजमन उस पर अमल करते हैं, म्हणजे यानी असे की ऐसा की आपसातली भांडणे ती कधीच आपल्या आई बाबा परत नेत नसत। आपस के वो झगड़े कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं ले जाया करते थे। इथपर्यंत चित्रपट संथ गतीने पुढे जातो, पण नंतर मात्र या भावंडांच्या आयुष्यात अशी एक घटना घडते की त्यामुळे त्यांचे सारे आयुष्यच बदलून जाते। इथपर्यंत यानी यहाँ तक, चित्रपट यानी फिल्म, पुढे यानी आगे, आयुष्यात यानी जिंदगी में, अशी यानी ऐसी, त्यामुळे यानी उस वजह से। इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, अभी तक ये फिल्म बिल्कुल सरलता से आगे जा रही थी, लेकिन बाद में ये दो भाई बहन की ज़िंदगी में ऐसी एक घटना यानी हादसा पेश आता है कि त्यामुळे उस वजह से त्यांचे सारे आयुष्यच बदलून जाते, उनकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। होते असे की, होता ऐसा है की झहीराचे बूट अगदी जुने जीर्ण झालेले असतात। झहीरा के बूट यानी शूज़ बिल्कुल पुराने और नाजुक हो जाते हैं, पण झहीराला शाळेत बूट घालून जाणे अनिवार्य असल्यामुळे, लेकिन झहीरा को स्कूल में शूज़ पहनकर जाना कंपलसरी, अनिवार्य यानी कंपलसरी होने की वजह से अली तेज बूट पुन्हा एकदा शिवायला घेऊन जातो। अली वही शूज़ दोबारा सीने के लिए लेकर जाता है। त्याच वेळी आईने उधारीवर भाजी आणायला सांगितल्याने झहीराचे बूट दुकानाच्या दर्शनी भागातल्या एका खोबणीत ठेवून अली आत जातो। त्याच वेळी यानी उसी वक्त उधारीवर यानी उधार पर भाजी यानी सब्जी सांगितल्याने यानी बोलने की वजह से, दर्शनी यानी सामने का हिस्सा, खोबनीत यानी खाना, मेहराब ठेवून यानी रखकर। अब इसका मतलब ऐसा होता है, जब वो शूज़ सीने के लिए जा रहा था उसी वक्त माँ ने कहा कि आते वक्त सब्ज़ी उधार पर लेकर आना।
जब दुकान में जा रहा था तो ज़हीरा का शूज़ उस दुकान के सामने के हिस्से में के मेहराब में उसने रख दिया। उधारीवर कांदे बटाटे मागितल्याने। उधारीवर कांदे बटाटे मागितल्याने, उधारी पर कांदे और आलू मागणे की वजह से अलीला अर्थातच दुकानदाराची बोलणी खावी लागतात। अली को हमेशा दुकानदार का बोलना सुनना पड़ता था। बाहेर येतो तर बूट गायब झालेले असतात। जब वो बाहर आता उसने जो मेहराब में शूज़ रखा हुआ था वहाँ से वो गायब हो जाता है। कचरा गोळा करणारे लोक ते टाकाऊ बूट गाडीत टाकून देतात। कचरा जमा करने वाले लोग जो काम का शूज़ था वो अपने गाड़ी में डाल देते हैं। अलीला कमालीचा धक्का बसतो। जैसे ही वो गाड़ी वाले शूज़ लेके जाते हैं अली को कमाल का धक्का लगता है, यानी अफसोस होता है। घरी आल्यावर घडलेली सर्व हकीकत तो ज़हीराला सांगतो। घडलेली यानी पेश आई हुई, सांगतो यानी बोलता है। घरी आल्यावर घर पर आने के बाद पेश आई हुई सब हकीकत वो अपनी बहन ज़हीरा को बोलता है। आता बूटच नसल्याने ज़हीराचे शाळेत जायचे कसे हा यक्ष प्रश्न दोघा भावंडांपुढे उभा राहतो। आता यानी अब, नस्ल्याने नहीं होने की वजह से, यक्ष प्रश्न यानी मुश्किल सवाल, उभा यानी खड़ा। आता बूटच नसल्याने, अब शूज़ ही नहीं रहने की वजह से ज़हीरा ने शाळेत जायचे कसे, अब ज़हीरा को स्कूल में कैसे जाना। हा यक्ष प्रश्न दोघा भावंडांपुढे उभा राहतो। ये एक मुश्किल सवाल दोनों भाई बहन के सामने खड़ा रहता है। पुन्हा आई वडिलांपाशी यातले काहीच सांगायची ना सोय नसते। और फिर से ये बात पुन्हा यानी फिर से आई वडिलांपाशी यानी माँ बाप के पास इसमें का कुछ भी बोलने जैसे कि कोई सहूलत नहीं थी। बोलकर भी कुछ फ़ायदा नहीं था, उलट बातें सुनने को मिलती थी। त्यांच्यापाशी पैसे नसल्याने त्यांना बूट तर घेऊन देता येणार नाहीतच व त्याचे त्यांना दुःख होईल अशी भीती ही दोघांना वाटत असे। त्यांच्यापाशी उनके माँ बाप के पास पैसे नसल्याने त्यांना बूट तर घेऊन देता येणार नाहीतच, उनको शूज़ तो लेकर देते हुए नहीं आएगा, वो त्यांना दुख होईल और शूज़ घूमने का माँ बाप को दुख भी अलग से होगा, अशी ही भीति दोघांना वाटत असते। ऐसा डर, भीति यानी डर, दोनों को लग रहा था। दोघे खूप विचार करतात। शेवटी अली या संकटातून मार्ग काढतो। ज़हीराची शाळा सकाळची आहे तर अलीची दुपारची आहे। ज़हीराने सकाळी अलीचे बूट घालून जावे तो दुपारी धावत येऊन अलीला ते बूट द्यावेत व अलीने ते बूट घालून शाळेला धावत सुटावे असे ठरते। दोघे खूप विचार करतात। वो दोनों बहुत सोचते हैं, समझते हैं। शेवटी यानी आखिरकार, संकट यानी मुश्किल, मार्ग यानी रास्ता। आखिरकार अली इस मसले पर से मुश्किल में से एक रास्ता निकालता है। ज़हीराची शाळा सकाळची आहे। सकाळची यानी सुबह की, ज़हीरा की स्कूल सुबह की है तर अलीची दुपारची आहे। दोपहरची यानी दोपहर की, अली की स्कूल दोपहर की है। ज़हीराने सकाळी अलीचे बूट घालून जावेत। ज़हीराने सुबह में अली का शूज़ पहनकर जाना व दुपारी यानी दोपहर में धावत येऊन अलीला ते बूट द्यावेत और दौड़ते हुए, धावत यानी दौड़ते हुए आकर वो शूज़ अली को देना व अली ने ते बूट घालून शाळेला धावत सुटावे असे ठरते और अली ने वो शूज़ पहनकर फिर स्कूल में दौड़ते हुए जाना, ऐसा उनका तय होता है। ठरने यानी तय होता है। यानी रास्ता ये निकला कि सुबह की स्कूल ज़हीरा की रहती है, दोपहर में अली की रहती है। शूज़ एक ही था, तो सुबह में वो शूज़ ज़हीरा ने पहन कर जाना,
आते वक्त दौड़ते हुए आना, अली को वो शूज़ देना, फिर अली ने पहनकर दौड़ते हुए फिर स्कूल में दोपहर में जाना। ये बात उनकी तय होती है। अलीच्या सुपीक डोक्यातून निघालेला हा काहीसा वेगळाच तोडगा निभावताना या भावंडांना रोज नव्या संकटाला सामोरे जावे लागते। रोज शाळा सुटल्यावर झहीरा कितीही जीव तोडून घरी पळत सुटली तरी ती अलीला वेळेत बूट आणून देऊ शकत नहीं। इसका मतलब समझेंगे। सुपीक यानी जरखेज, काहीसा यानी कुछ सा, तोड़गा यानी मसले का हल, सॉल्यूशन, निभावताना यानी अमल करते हुए, संकट यानी मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, जीव तोड़ून यानी जान तोड़कर। फिर अब इसका हम ट्रांसलेशन समझेंगे। अलीच्या सुपीक डोक्यातून निघालेला हा काहीसा वेगळाच तोड़गा निभावताना, अली के जरखेज जहन से निकला हुआ ये कुछ अलग सा सॉल्यूशन पर अमल करते हुए या भावंडांना रोज नव्या संकटाला सामोरे जावे लागते। रोज़ाना कुछ न कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ता था जब वो उस पर अमल कर रहे थे। रोज शाळा सुटल्यावर झहीरा कितीही जीव तोडून घरी पळत सुटली। रोज स्कूल छूटने के बाद झहीरा जान तोड़कर घरी यानी घर पर दौड़ते हुए आती थी तरी ती अलीला वेळेत बूट आणून देऊ शकत नहीं। फिर भी वो अली को शूज़ लाकर वक्त पर नहीं दे सकती थी। परिणामी अलीला शाळेत पोचायला रोजच उशीर व्हायला लागतो। फिर परिणामी यानी उसका असर ये होता है कि पहुँचाला यानी पहुँचने को, रोज़ यानी रोज़ाना, उशीर यानी देर। अली को स्कूल में रोज़ाना देरी से पहुंचना पड़ता था या देरी हो जाया करती थी। इतका की हेडमास्टर या पहिल्या नंबराच्या मुलाला शाळेत येण्याचीच बंदी करतात और इतना रोज़ाना होता था कि हेडमास्टर ये पहले नंबर पर आने वाले अली को स्कूल में आने की ही बंदी कर देते हैं। हालांकि होशियार रहता है लेकिन रोज़ाना वक्त पर ना आने की वजह से स्कूल में आने की बंदिशें उस पर लग जाती है, ना आने की। अलीवर मनापासून प्रेम करणाऱ्या एका शिक्षकाच्या मदतीने त्याची या संकटातून सुटका होते हा भाग वेगळा। अली पर दिल से प्यार करने वाले एक टीचर की मदद से इस मुसीबत में से उसकी छुटका यानी छूट हो जाती है, ये हिस्सा अलग। उसके आगे, झहीरालाही बूट मोठे होत असल्याने ते पायातून सटकून गटरात पडणे अशा तिला घाबरावून टाकणाऱ्या घटना घडतात त्या वेगळ्याच। और झहीरा को भी वो शूज़ मोटे यानी बड़ा होता था जिसकी वजह से पायातून यानी पैर में से सटक कर वो शूज़ गटरात पड़ने यानी नाली में जाकर गिरना अशा तिला घाबरावून टाकणाऱ्या, ऐसे घबरा कर रख देने वाले वाक़यात यानी घटना पेश आते हैं। ये बात और भी अलग थी। रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पेश आता था। हे सगळे चालले असताना अलीच्या शाळेत धावण्याच्या आंतरशालीय स्पर्धेची एक नोटिस लागते। ये सब चल ही रहा था, फिल्म चल रही थी कि अली के स्कूल में धावने यानी रनिंग की अंतरशालीय इंटर स्कूल कंपटीशन की नोटिस लगती है। सुरुवातीला अलीचे त्या सूचना फलकाकडे लक्षच जात नहीं। शुरुआत में तो उस नोटिस बोर्ड पर अली का ध्यान ही नहीं जाता। झहीराचे बूट हरवल्यापासून ज्या अडचणींना अलीला तोंड द्यावे लागते त्याने त्याची व्यग्रता इतकी वाढली की धावण्याची स्पर्धा तर सोडाच, त्याचे अभ्यासातही लक्ष नसते। इसमें अल्फाज मानी, हरवल्यापासून, हरवणे यानी गुम जाना, अडचणी यानी मसले, तोड़ द्यावे यानी सामना करना, व्यग्रता यानी बेचैनी, स्पर्धा यानी कंपटीशन, अभ्यास यानी पढ़ाई। झहीरा का बूट जब से गुम गया है तब से जिन मसलों का मुकाबला उसको करना पड़ रहा है उसकी वजह से उसकी इतनी बेचैनी बढ़ गई है तो रनिंग के कंपटीशन को तो छोड़ो, पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था।
अचानक स्पर्धेतील 3ऱ्या नंबराच्या विजेत्याला बुटांची जोडी म्हणून मिळणार असल्याचे अलीला वाचतो आणि अक्षरश अंतर्बाह्य थरारून जातो. अल्फाज मानी अचानक यानी अचानक, तीसऱ्या यानी तीसरे नंबराच्या विजेत्याला यानी विनर को बुटांची जोड़ी यानी शूज़ की जोड़ी, बख्शिश यानी इनाम, अक्षरश यानी बिल्कुल, अंदर बाहर से, अंतर बाहर या मतलब अंदर बाहर से, थरारून यानी काँप जाना. अचानक कंपटीशन में तीसरे नंबर के विनर को शूज़ की जोड़ी इनाम में मिलेंगी. जब ये उसको पता चलता है तो अंदर बाहर से काँप जाता है. कसेही करून शर्यतीत भाग घेऊन 3रा नंबर मिळवायचा व झहीराला बुटांची जोडी मिळवून द्यायची असा तो निश्चय करतो. कसेही यानी कैसे भी, शर्यतीत यानी कंपटीशन में, शर्त में, द्यायची यानी देना, निश्चय यानी तय करना. कसेही करून शर्यतीत भाग घेऊन 3रा नंबर मिळवायचा, कुछ भी करके मुकाबले में हिस्सा लेकर 3रा नंबर हासिल करना, व झहीराला बुटांची जोड़ी मिळवून द्यायची और वो शूज़ की जोड़ी झहीरा को दिलाकर देने की असा तो निश्चय करतो, ऐसा वो तय करता है. बुटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार हे वाचल्यावर अलीच्या मनात विचार येतो तो झहीराचा. जब ये बक्षीस यानी इनाम, वाचल्यावर यानी पढ़कर, बुटांची जोड़ी बख्शीश म्हणून मिलनार है वाचल्यावर, शूज़ की जोड़ी मिलने वाली है ये पढ़ने पर अलीच्या मनात विचार येतो तो झहीराचा. अली के दिमाग में जो ख्याल आता है वो झहीरा का. स्वतःचा विचार एक क्षण ही त्याच्या मनात येत नाही. स्वत यानी खुद का, विचार यानी ख्याल, क्षण ही यानी लम्हे भी, मनात यानी दिल में. स्वतःचा विचार, खुद का ख्याल एक क्षण ही, एक लम्हे के लिए भी त्याच्या मनात येत नाही, उसके दिल में नहीं आता है. शर्यतीचा दिवस उजाडतो. आखिरकार कॉम्पिटिशन का दिन निकलता है. शाळांतून मैदानावर धावण्याच्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी येणाऱ्या मुलांची झुंबड उडते. कितीतरी मुले श्रीमंत घरातली असतात. त्यांच्या पालकांनी मुलांसाठी नवीन बूट, शर्ट, ग्लूकोजची पावडर अशा गोष्टी आणलेल्या असतात. इसमें कुछ अल्फाज के मानी. स्पर्धा यानी कंपटीशन, झुंबड़ उड़ने यानी गर्दी होना, भीड़ हो जाना. श्रीमंत यानी मालदार, पालक यानी सरप्रस्त, ग्लूकोज पाउडर यानी ग्लूकोज पाउडर, गोष्ठी यानी बातें. अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इसका मतलब. स्कूल में शाळातून मैदानावर धावण्याच्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी स्कूल में से मैदान पर आए हुए कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मुलांची झुंबड उड़ते, बच्चों की गर्दी होती है, भीड़ होती है. कितीतरी मुले श्रीमंत घरातली असतात. बहुत सारे बच्चे उसमें मालदार घराने के रहते हैं. त्यांच्या पालकांनी मुलांसाठी और उनके पेरेंट्स यानी सरपरस्तों ने बच्चों के लिए नवीन बूट यानी नया बूट, शर्ट और उनके लिए शर्ट, ग्लूकोज की पाउडर अशा गोष्टी आणलेल्या असतात. इतनी सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए लाई हुई होती है. मुख्य म्हणजे मुलांना प्रोत्साहन द्यायला ते स्वतःच आलेले असतात. अलीपाशी मात्र यातले काहीच नसते. त्याचे आई वडील शर्यत पाहायला येऊ शकलेले नसतात. खरे तर अलीने शर्यतीत भाग घेतला हे सुद्धा त्यांना माहीत नसते. मुख्य यानी खासकर प्रोत्साहन यानी हिम्मत अफजाई के लिए, अलीपाशी यानी अली के पास में, शर्यत यानी कंपटीशन, शर्त के अंदर, स्पर्धा के अंदर, भाग यानी हिस्सा, माहीत नसते यानी मालूम नहीं रहता. अब इसका मतलब मुख्य म्हणजे मुलांना प्रोत्साहन द्यायला ते स्वतःच आलेले असतात. खास करके अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई करने के लिए वो खुद आए हुए रहते हैं. अली पाशी मात्र यातले काहीच नसते. लेकिन अली के पास इसमें से कुछ भी नहीं रहता है. त्याचे आई वडील शर्यत पाहायला येऊ शकलेले नसतात. उसके माँ बाप है जो इस कंपटीशन को देखने के लिए आ नहीं सकते थे. खरे तर अलीने शर्यतीत भाग घेतलाय हे सुद्धा त्यांना माहीत नसते. और असल में सच तो ये है कि इस कंपटीशन में अली ने हिस्सा लिया है ये भी उनके पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता है.
शर्यत सुरू होते, मैदानावर मुले धावायला लागतात. प्रचंड कोलाहल सुरू होतो. हळूहळू शर्यतीचा जोर सर्वांच्या अंगात भिनायला लागतो. 5-7 मुले शर्यतीत अग्रेसर राहतात. त्यात एक नंबर अलीचा असतो. सुरुवातीपासून अलीने शर्यतीतले आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. गेल्या महिन्याभरातील सतत शाळेत धावत येण्याची सवय अलीला यावेळी खूप उपयोगी पड़त आहे. यहाँ तक हमने पढ़ा है. अब इसमें कुछ अल्फाज के मानी. धावायला यानी दौड़ने को, प्रचंड यानी बहुत ज़्यादा, हड़ू यानी धीरे धीरे, अंगात भिनायला लागणे यानी जोरों पर आना, अग्रेसर यानी आगे आगे, शुरुआतीपासून यानी पहले से ही, स्थान यानी जगह मुकाम पोजीशन, सतत यानी मुसलसल, सवय यानी आदत, यावेळी यानी इस वक्त, उपयोग यानी मुफीद. अब इसके ट्रांसलेशन हम समझेंगे. मैदानावर मुले धावायला लागतात. मैदान पर बच्चे दौड़ने लगते हैं. प्रचंड कोलाहल शुरू होतो. बहुत ज़्यादा आवाज़ शुरू हो जाती है. हळूहळू शर्यतीचा जोर सर्वांच्या अंगात भिनायला लागतो. धीरे धीरे इस मुकाबले का जोर तमाम के जिस्मों में घुसने लगता है, यानी लोग जोश में आते हैं. 5-7 मुले शर्यतीत अग्रेसर रहतात. 5-7 बच्चे हैं जो मुकाबले में आगे आगे रहते हैं. त्यात एक नंबर अलीचा असतो. उसमें एक नंबर जो है वो अली का रहता है. सुरुवातीपासून अली ने शर्यतीतले आपले स्थान टिकावून ठेवले आहे. शुरुआत से ही अली ने मुकाबले में अपना पोझिशन टिका कर रखा है. गेल्या महिन्याभरातील सतत शाळेत धावत येण्याची सवय अलीला यावेळी खूप उपयोगी पड़त आहे. पिछले महीने से मुसलसल स्कूल में दौड़ कर आने की आदत अली को इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है. पण अलीला, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, पण अलीला सारख्या पहिला येतोय. आपले 3 नंबरचे स्थान टिकवून धरण्यासाठी त्याला धडपडावे लागते. म्हणजे पहिला दुसरा नंबर येण्या इतके पुढे जायचे नाही आणि 5वा 6वा येण्या इतके पाठी राहायचे नाही. अशी दुहेरी कसरत करत अली धावतोय. शेवटी एकदाची शर्यत संपते. एकच जल्लोष होतो. अली तर इतका दमतो की त्याला जवळपास भोवळच येते. यहाँ तक इसमें कुछ अल्फाज के मानी. पण यानी लेकिन, स्थान यानी पोजीशन मुकाम, धड़पड़ावे यानी कोशिश करना, कसरत यानी कोशिश करना, मेहनत करना, जल्लोश यानी आवाज़ होना, खुशी मनाना, भवड़स यानी चक्कर आना. यहाँ से हम मतलब समझेंगे. पण अली सारखा पहिला येतोय, लेकिन अली जो है पहले नंबर पर आता है. आपले 3 नंबरचे स्थान टिकवून धरण्यासाठी, अपने 3 नंबर का मुकाम पकड़ कर रखने के लिए, क्योंकि तीसरे नंबर पर क्या था, शूज इनाम था. पहले नंबर पर वो आना नहीं चाहता था, जबकि वो बार बार पहले नंबर पर आ रहा था. तो ये टिका कर रखने के लिए त्याला धडपडावे लागते, इसलिए उसको कोशिश करना पड़ती थी. म्हणजे पहिला दुसरा नंबर येण्या इतके पुढे जायचे नाही, यानी पहला दूसरा नंबर आने से इतना आगे जाना नहीं है. आणि 5वा 6वा येण्या इतके पाठी राहायचे नाही, और 5वां 6ठा रह जाए इतना पीछे भी हमको नहीं रहना है, मतलब तीसरे नंबर पर ही रहना है. अशी दुहेरी कसरत करत अली धावतोय. ऐसी दोनों तरफ की मेहनत करते हुए अली दौड़ता है. शेवटी एकदाची शर्यत संपते. शेवटी यानी आखिरकार ये मुकाबला ख़त्म होता है. एकच जल्लोष होतो. एक ही खुशी की आवाज़ आती है. अली तर इतका दमतो की त्याला जवळपास भोवळच येतो. अली तो इतना थक जाता है कि उसको करीब करीब चक्कर ही आ जाते हैं. थोडासा भानावर आल्यावर सगळ्यात आधी अली मोठ्या आशेने शिक्षकांना विचारतो, तर सर मी तिसरा आलोय ना. शिक्षकांना त्याच्या या प्रश्नाचा अर्थच कळत नाही. ते उलट मोठ्या कौतुकाने अलीला तो तीसरा नसून पहिला आल्याचे सांगतात. अब इसमें कुछ अल्फाज के मानी. थोड़ा सा यानी थोड़ा सा, भाना यानी होश में आने के बाद,
आधी यानी पहले, शिक्षकांना यानी टीचर को, प्रश्न यानी सवाल, अर्थ यानी मतलब, कौतुकाने यानी तारीफ करते हुए। यहाँ पर कुछ इसका ट्रांसलेशन हम समझेंगे। थोड़ा सा होश में आने के बाद सबसे पहले अली बड़े आशे ने उम्मीद से टीचर से पूछता है। क्या पूछता है? सर मी तिसरा आलोय ना? सर मैं तीसरा ही आया हूँ ना? शिक्षकांना त्याच्या या प्रश्नाचा अर्थच कळत नाही। टीचर को तो उसके इस सवाल का मतलब ही नहीं समझ रहा था। ते उलट मोठ्या कौतुकाने अलीला तो तीसरा नसून पहिला आल्याचे सांगतात। टीचर तो बड़ी तारीफ करते हुए उसको कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तू तीसरा नहीं पहला आया है। शिक्षकाचे ते शब्द अलीच्या कानावर पड़तात। टीचर के वो लफ्ज़ अली के कान पर पड़ते हैं कि वो पहले नंबर पर आया है, तो कमालीचा निराश होतो। वो बिल्कुल कमाल का नाराज़ हो जाता है, बहुत नाराज़ हो जाता है। त्याच्या हृदयात अंकात माजतो, उसके दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है। आपण तिसरे आलो नाही याचा अर्थ आपल्याला बुटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार नाही। आपण यानी हम तीसरे नंबर पर नहीं आया, इसका मतलब ये कि हमको शूज़ की जोड़ी मिलने वाली नहीं है इनाम में। बक्षीस यानी इनाम हे त्याच्या लक्षात येते, ये उसके ध्यान में आता है। झहीराला तर त्याने बूट घेऊन येतोच असे जोरदार आश्वासन दिलेले असते, और झहीरा को तो मैं बूट लेकर आऊँगा ही ऐसा उसने जोरदार आश्वासन यानी भरोसा दिलाया था। आपण कोणत्या तोंडाने बहिणीसमोर जावे हे कोडे अलीला उलगडत नाही। अपन कौन से मुंह से, चेहरे से उसके सामने जाए, ये मसला उसको समझ में नहीं आ रहा था, सॉल्व नहीं हो रहा था। उसने तो बड़ा भरोसे के साथ कहा था कि मैं तेरे लिए शूज़ लेकर आऊँगा ही। उरलेल्या समारंभात अलीच्या चेहऱ्यावर हास्याची किंचितशी ही रेखा दिसत नाही। जो प्रोग्राम हो रहा था तो अली के चेहरे पर थोड़ी सी भी हास्याची थोड़ी भी यानी हंसी की थोड़ी भी रेखा दिखाई नहीं दे रही थी। वो नाराज़ था क्योंकि उसको तीसरे नंबर पर का इनाम चाहिए था। शेवटी निरुपाय होऊन अलीला घरी जावेच लागते। आखिर ला इलाज, निरुपाय यानी ला इलाज होकर अली को घर में जाना ही पड़ता है। दारातून आत शिरताच समोरच त्याला झहीरा दिसते। घर में, दार यानी दरवाजे में, आत यानी अंदर, शिरतास यानी दाखिल होते ही, समोर यानी सामने, दिसती यानी दिखती है। दरवाजे में से अंदर घुसते ही, दाखिल होते ही उसको सामने झहीरा दिखती है। उत्कंठेने त्याची वाट बघणारी रिकाम्या हाताने समोर उभ्या राहिलेल्या भावाला बघता झहीरा काय समजावेचे ते समजते। उत्कंठेने बेचैनी से, वाट यानी इंतज़ार, रिकाम्या यानी खाली, उभ्या यानी खड़ा हुआ, समझावे यानी समझना। अब यहाँ से हम इसका मतलब समझेंगे। बेचैनी से इंतज़ार करने वाली उस बहन ने रिका में हाथ से सामने खड़े हुए भाई को देखते ही झहीरा ने जो समझना था समझ गई, यानी वो समझ गई कि ये इसने शूज़ लेकर नहीं आया। खरे म्हणजे हा चित्रपट इथे संपतो। खरे यानी हकीकत में ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है किंवा संपायला हवा या फिर ख़त्म होने को है। मात्र त्यात मध्येच केवळ काही सेकंद टिकणारे एक दृश्य दाखवले गेले, लेकिन बाद में बीच में केवळ कुछ ही सेकंड के लिए एक नज़ारा दिखाया गया। पिक्चर ख़त्म होने वाला था, कुछ सेकंड के लिए एक नज़ारा दिखाया जा रहा था। वो कौन सा नज़ारा है? चित्रपटाच्या अगदी शेवटी अलीचे वडील सायकल हातात धरून घरी येताना दाखवले आहेत। चित्रपट यानी फिल्म, शेवटी यानी आखिर, वडील यानी अब्बू, धरून यानी पकड़कर। फिल्म ख़त्म होने के बाद बिल्कुल आखिर में अली के अब्बू साइकिल पकड़कर घर आते हुए दिखाई देते हैं। उस फिल्म में त्यांच्या सायकलच्या मागच्या बाजूला स्टँडला लावलेली बुटांची 2 खोकी प्रेक्षकांना दिसतात। उनके साइकिल के पिछले हिस्से में स्टैंड पर 2 शूज़ के खोके नाजरीन को दिखते हैं। प्रेक्षक यानी नाजरीन जो देखने वाले हैं। किंचित उघड्या असलेल्या त्या खोक्यातून डोकावणारे बूट एक जोड अलीचा तर दुसरा झहीराचा आहे याची साक्ष पटवतात व प्रेक्षक सुटकेचा निश्वास टाकतात।
उसके आगे मंजर बता रहे हैं कि किंचित उघड्या असलेल्या, थोड़े से खुले हुए शूज़ के खोखे में से शूज़ दिखाई देता है, एक जोड़ अली का तो दूसरा जोड़ शूज़ का ज़हीरा का। इसका जब भरोसा देखने वालों को होता है तो वो निश्वास टाकतात, यानी फिर वो सुकून में आते हैं। ये नज़ारा जब देखते हैं कि उसके अब्बू ने दोनों के लिए शूज़ लाए हैं तो तमाम नाजरीन खुश हो जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर इस सबक को समझा है। अगले सबक को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएंगी, उसको क्लिक करके आप अगला सबक समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मुमकिन हो तो जब आप समझते हो तो समझते हुए अल्फाज के मानी अपने नोटबुक में लिख लिया करें, बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगा। खुदा यदि हाफिज़। अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।